बीजेपी आज अगर इस हालत में आई है कि उसे गठबंधन सरकार पर बनाने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है, सहयोगियों की डिमांड सुननी पड़ रही है, पहले जैसे नहीं कि जो कह दिया वो सहयोगियों को मानना होगा, तो उसकी सबसे बड़ी वजह अगर देखा जाए तो पार्टी का यूपी में प्रदर्शन है, महाराष्ट्र में प्रदर्शन है, राजस्थान में प्रदर्शन है। यूपी में इस बार बीजेपी का प्रदर्शन सबसे ज्यादा खराब रहा, उम्मीद के मुताबिक नहीं रहा, क्योंकि सबसे ज्यादा होपफुल पार्टी वही थी राम मंदिर बनने के बाद। बीजेपी यूपी में नंबर 2 पार्टी हो गई, समाजवादी पार्टी नंबर 1 बन गई है। जिस राज्य में बीजेपी 80 सीट जीतने का दावा कर रही थी, राम मंदिर बनने के बाद राम लहर का दावा कर रही थी, वहां अयोध्या की सीट भी बीजेपी हार गई है। तो स्थितियां वहां पर किस तरह की हैं कि बीजेपी के कई बड़े मंत्री जो हैं वो यूपी से हार गए हैं। तो ऐसे में लगातार बीजेपी भी इंट्रोस्पेक्ट कर रही है। अब धीरे धीरे जब कहा जाता है हार होती है तो फिर दबी जुबान में जो हारे हुए नेता हैं वो खुलकर नहीं, अगर अनुशासन के मार्फत बंधे होते हैं, लेकिन लगातार अपनी बयानबाजी जो है वो देना शुरू कर देते हैं। योगी आदित्यनाथ इस बीच दिल्ली आएंगे। आपको बता दें भूपेंद्र चौधरी जो हैं बीजेपी के अध्यक्ष, वो पहले से ही मौजूद हैं। केशव प्रसाद मौर्य भी कहा जा रहा है कि वो दिल्ली पहुंच चुके हैं। लेकिन इस बीच जिस तरह से हम कह रहे हैं कि हार के बाद जो है वो ठीकरा भी फूटेगा, बयानबाजी भी होगी, मंथन तो होगा ही, आरोप भी लगेंगे। क्या कुछ कह रहे हैं सहयोगी दल और पार्टी के नेता, आपको बताते हैं। सबसे पहले निषाद पार्टी के संजय निषाद ने क्या कुछ कहा है। जीत को लेकर ओवर कॉन्फिडेंस और आरक्षण को लेकर नेताओं की बयानबाजी बीजेपी को कमजोर कर गई। निश्चित रूप से हम लोग अच्छे काम किए थे, उसको समझाने में नाकामयाब रहे। उस उत्साह में हमको लगता है कि सबके जीत रहे हैं तो कुछ उदासीन हो गए, कुछ निष्क्रिय हो गए, हमको लगता है। दूसरा विषय कि जो कुछ नेताओं ने कुछ ऐसे बयान दे दिए आरक्षण के मुद्दे पर, जिसको विपक्ष ने नैरेटिव सेट किया और नैरेटिव सेट करके उसको कैश कराया सिस्टम से, और नॉन जाटो जितने भी दलित थे 23% में, उनको उन लोगों ने मूव करा लिया। अब पिछड़ी जातियों में भी मूव कराकर उन लोगों ने इसका लाभ उठाया, इसके वजह से आ गया। और कुछ टिकट उकट जिसको नहीं मिला था उन लोगों ने उदासीनता और निष्क्रियता दिखाई। तो ऐसे में जो नॉन जाटो थे, मैंने पहले बताया कि उनके अंदर भय पैदा करके वो नैरेटिव सेट करके वोट ले लिया गया। आखिर हम कौन सी सीट कौन से कारण से हारे, और इसी में यदि किसी विधायक ने, किसी बड़े नेता ने, चाहे वो जिला स्तर का रहा हो चाहे अन्य स्तर का रहा हो, और किसी ने यदि भितरघात किया है तो एक तरीके से पार्टी के साथ विश्वासघात किया है ऐसे लोगों ने। और इसकी जांच जो है गहराई से होनी चाहिए, प्रत्येक जिले अनुसार होनी चाहिए कि कौन कौन ऐसे लोग हैं जिन्होंने पार्टी के नेतृत्व के खिलाफ, हमारे पार्टी के कैंडिडेट के खिलाफ अपनी भूमिका निभाई है। चलिए, रुचि जी हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, अयोध्या में मौजूद हैं, पड़ताल कर रही हूँ लगातार दिन भर से कि अयोध्या में क्यों हारे। लेकिन रुचि जी, यहाँ पर मैं एक बिगर पिक्चर आपसे समझना चाहूंगी। आखिर यूपी में इतना गलत क्या हुआ? अब नेताओं की बयानबाजी आ रही है, कोई संगठन पर ब्लेम कर रहा है, कोई पार्टी के भीतर घात की बात कर रहा है, नेताओं में एकजुटता की कमी की बात कर रहा है, ब्लेम गेम शुरू हो गया है। क्या खबरें आपके पास आ रही हैं ग्राउंड से निकलकर? देखिए, यूपी में जो जिस तरह से टिकट डिस्ट्रीब्यूशन हुआ उसको लेकर बहुत तरह के सवाल पहले भी उठ रहे थे, और अब जब नतीजे आए हैं तो बहुत ज्यादा सवाल उठाए जा रहे हैं। क्योंकि बीजेपी ने जिस तरह से अपने सांसदों को, सिटिंग सांसदों को रिपीट किया, उस पर बहुत तरह के सवाल हैं। क्योंकि जहां भी आप जाए हम लोग चुनाव के दौरान जा रहे थे तो जो एमपी थे उनसे लोग बहुत ज्यादा नाराज थे कि वो काम नहीं करते, वो कभी मिलते नहीं हैं, इनको चिराग लेके ढूंढो तो भी नहीं मिलते हैं। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी के नाम पर वोट डाला जा रहा था, लेकिन वो उतना वोट नहीं पड़ पाया जिससे बीजेपी जीतती। तो एक तो जो सिटिंग एमपी ज्यादा दोबारा से रिपीट किए उसका नुकसान हुआ। दूसरा, इस बार एक चीज देखने को ये मिली कि 2014 से जो हम लगातार देख रहे हैं, 2014 और 19 के लोकसभा चुनाव में देखा और 2017 और 2022 के लोकसभा चुनाव में देखा कि जो मायावती का वोट था, जो जाटव वोट था, वो काफी हद तक मायावती के साथ था, जो 11% है करीब यूपी में, और जो बाकी 11% नॉन जाटव वोट था वो बीजेपी की तरफ गया था। लेकिन इस चुनाव में उसमें समाजवादी पार्टी सेंध लगाने में कामयाब रही। बीजेपी जो दलित वोट है यहाँ पर यूपी में, वो समाजवादी पार्टी को वोट नहीं करता रहा है, लेकिन इस बार उसने वोट किया। इसकी बड़ी वजह एक ये भी मानी जाती है कि अखिलेश यादव और रुचि जी, तो इसका ब्लेम गेम दिल्ली जाएगा, यूपी आएगा, संगठन पर आएगा, ये भी खबरें जो खींचतान की आती रहती थी उनको भी हवा मिल गई है इससे?
जी बिल्कुल, देखिए अब किसके ऊपर जिम्मेदारी इसकी डाली जाती है, किसको क्या किया जाता है, इसका तो हमें इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन ये जरूर है कि बीजेपी को काफी बड़ा नुकसान, काफी बड़ा झटका उत्तर प्रदेश से मिला, और खासतौर से अयोध्या जहां पर हम इस समय खड़े हैं, जहां राम मंदिर बना, जहां पर इतना ज्यादा वो था कि बीजेपी ने, आप सोचिए कि अयोध्या में सिर्फ 32,000 करोड़ रुपए की योजनाएं चल रही हैं योगी सरकार की, जो वाराणसी के बाद दूसरे नंबर पर है। उसके बाद भी यहां से बीजेपी हार गई, तो बड़ा सवाल बिल्कुल रुचि जी, यूपी की हार आराम से ना तो संगठन के, ना पार्टी के और ना नेतृत्व के गले से उतरने वाली है, और इसके लिए अब नेता अभी फिलहाल दबी जुबान में कह रहे हैं, शायद थोड़े वक्त में मुखर होकर कहें, लेकिन आरोप प्रत्यारोप का दौर तो चलेगा ही।